हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट सितंबर 27 का जो लास्ट पेपर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। ये पूरा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है। आपका 12th और फाउंडेशन से इसका कोई लिंक नहीं था। बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस आती है। तो चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ें, किस ऑर्डर में पढ़ें, किस प्रायोरिटी से पढ़ें, जिससे कि हम ज़्यादा स्कोर करने की पोजीशन में आ जाए। इसीलिए हमने क्या है कि जो चैप्टर इजी है, स्कोरिंग है, उसको ए कैटेगरी में रखा हुआ है। जो टफ है या नॉन स्कोरिंग है उसको सी कैटेगरी में रखा हुआ है। बाकी चैप्टर्स बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। और हमारा पर्पज ये है कि इस ऑर्डर से करोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करने की पोजीशन में आ जाओगे। अदरवाइज बच्चे कई बार टफ चैप्टर उठा लेते हैं और उसमें अटक के रह जाते हैं। उसके चक्कर में जो ईजी चैप्टर हैं वो भी उसके रह जाते हैं। तो ये एबीसी एनालिसिस जो है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। इससे बाकी जो एबीसी एनालिसिस है, काफ़ी कुछ एबीसी एनालिसिस हमने ऑलरेडी दे दी हैं और बाकी रिमेनिंग एबीसी एनालिसिस और आने वाले हैं। सीए फाइनल की एबीसी एनालिसिस दे चुके हैं, फाउंडेशन के और आने वाले हैं। तो आप जो है वीएसआई का साथ में आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अब देखो इसमें जो एबीसी का जो हमारा जो आप विश्वास कैसे करोगे कि हम बताते हैं उसका हिसाब से सही होता कि नहीं होता। तो हर एग्जाम में से पहले हम एबीसी एनालिसिस डालते हैं और उस एबीसी एनालिसिस में हमने क्या बताया था कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने आएंगे और कितना आया, इसका कंपेरिजन मैं आपको बताऊंगा। कि May 25 अटेम्प्ट के लिए हमने ये देखो डाला था 10/4/25 को ये डाला था। आपका ये लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का कि एबीसी में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने कितने मार्क्स का वेटेज है। और एक्चुअल में जो आया है ये आपको पता ही है। मेन एग्जाम का पेपर जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है आईसीआई की पे, उससे आप मैच कर सकते हो। हमने बताए थे कैटेगरी ए में से 86 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 86 के आए। बी में 23 बताए थे, 20 के आए हैं। ए और बी में 109 के बताए थे, 106 के आए हैं। और दोनों में जो है सी कैटेगरी में 18 बताए थे और 21 के क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख सकते हो कितनी एक्यूरेसी है इनमें। अब कौन से चैप्टर ए में है, कौन से बी में, इसकी बात करें अपन तो चैप्टर जो ए कैटेगरी में है, चैप्टर 5 है फाइनेंशियल डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, 6 है फाइनेंशियल डिसीजन में लेवरेज वाला, चैप्टर 4 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 3 है रेशियो एनालिसिस, 8 है डिविडेंड डिसीजन, 9 में वर्किंग कैपिटल में यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल, 4 है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल और सेकंड है ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। ये अराउंड 50 मार्क्स का है। इसके अलावा एसएम में चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चैप्टर 3 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट और 4 है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। यानी 36 का ये है। तो 86 मार्क्स का वेटेज हमने ए कैटेगरी में बताया था। और बी कैटेगरी में बात करें तो एफएम का चैप्टर है 7 इन्वेस्टमेंट डिवीजन और एसएम का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक, 23 मार्क्स के दोनों हैं। इसके अलावा कैटेगरी सी की बात करें तो एफएम में चैप्टर 1 है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 2 है टाइप ऑफ फाइनेंसिंग और जो 9 था वर्किंग कैपिटल, उसके 3 यूनिट 3rd, 5 और 6 ये आपका सी कैटेगरी में है। और एसएम का चैप्टर नंबर 5 सी कैटेगरी में, तो 18 मार्क्स का आसपास का वेटेज लगभग इसका है। तो आप इसका बेनिफिट लेके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।